नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान इस मुल्क को गणतंत्र घोषित करता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल एक ऐसे किरदार के बारे में जिसने संविधान सभा को छोड़कर बंटवारे के समय हो रहे दंगों को रोकने के लिए महात्मा गांधी के साथ नोआखली जाने को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा है। मैं बात कर रही हूँ मालती चौधरी की, जो कि एक कुलीन घर में पैदा हुई और उन्हें शांति निकेतन जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व का सानिध्य भी। महात्मा गांधी के साथ जहाँ वह आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहीं, वहीं आज़ादी के बाद उड़ीसा के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के बीच उन्हें संगठित करते हुए और उनके संघर्षों को लड़ते हुए अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दी संविधान सभा? मालती चौधरी को संविधान सभा में बैठकर कभी सहजता महसूस नहीं हुई और उन्हें हमेशा यह बात खटकती रही कि संविधान सभा का स्वरूप और उसे बनाने की प्रक्रिया कृत्रिम है। उनका मानना था कि संविधान सभा में विद्वान ज्यूरिस्ट इस बात में ज़्यादा सक्षम थे कि विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उसमें से कुछ काट छाँट कर यहाँ के लोगों के लिए एक नया संविधान का ढांचा खड़ा कर दें। इस भूमिका में वह अपने आप को अनफिट महसूस कर रही थी। उन्हें लगता था कि संविधान बनाने की यह प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं है और इसमें समाज के निचले तबकों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों की बात उस रूप में शामिल नहीं है जैसा कि होना चाहिए। जिस समय 4 दीवारियों के भीतर संविधान सभा के सदस्य, जिनमें से अधिकतर अभिजात वर्ग के संपत्तिवान प्रतिनिधि शामिल थे, के बीच भविष्य के संविधान की बारीकियों पर बहसें चल रही थी, उसी दौरान यह मुल्क विभाजन की आग में जल रहा था। तो मालती चौधरी ने अपनी भूमिका उस आग को दबाने में और समाज में सौहार्द स्थापित करने में ज़्यादा ज़रूरी समझी। 26 जुलाई 1904 को पूर्वी बंगाल में जन्मी मालती के पिता का देहांत तभी हो गया जब वह 2.5 साल की थी। उनकी माँ स्नेहलता सेन ने उनका पालन पोषण किया। उनकी माँ एक लेखिका तथा अनुवादक थीं। उनके परिवार में बहुत से लोग राजनीति में थे। यदि वह चाहती तो वह भी राजनीति में अपने लिए जगह बना सकती थी, लेकिन उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही लोगों के बीच काम करना चुना। 16 वर्ष की उम्र में वे शांति निकेतन चली गईं और वहां उन्होंने 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। शांति निकेतन में ही उनकी मुलाकात नवाकृष्ण चौधरी से हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव अनखिया में दोनों रहने लगे। उसी इलाके में मालती चौधरी ने किसानों के बीच काम करना शुरू किया, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के अलावा बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम भी शुरू किए। नमक सत्याग्रह के दौरान भी दोनों पति पत्नी सक्रिय रहे और जेल भी गए। 1933 में मालती तथा उनके पति ने मिलकर उत्कल कांग्रेस सोशलिस्ट वर्कर्स लीग बनाई। इसे भारत का पहला समाजवादी संगठन कहा जा सकता है। यह संगठन सभी मेहनतकशों को एकजुट कर अलग अलग तरीके के शोषण उत्पीड़न से लड़ने में विश्वास रखता था। इस संगठन ने अस्पृश्यता तथा जातीय भेदभाव के विरुद्ध भी काम किया। बाद में यह ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ उड़ीसा ब्रांच के रूप में काम करने लगा। 1934 में गांधी जी ने उड़ीसा में पदयात्राएं की और उसमें मालती चौधरी ने अहम भूमिका निभाई और उस दौरान वह कई बार गिरफ्तार भी हुई। मालती चौधरी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाजीराव छात्रावास भी बनाया। 1948 में कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने उत्कल नवजीवन मंडल उड़ीसा में अंगुल नामक जगह पर बनाया। यह संस्था उड़ीसा में ग्रामीण विकास तथा आदिवासी कल्याण के लिए काम करती थी। 1951 में उनके पति नवाकृष्ण चौधरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने गरीबों, भूमिहीन किसानों तथा आदिवासियों के बीच काम करना जारी रखा। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उस समय मालती चौधरी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा उनकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। मालती चौधरी ने निडरता के साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, सामंतों के विरुद्ध, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध
और यहाँ तक कि चुनी हुई सरकार के निरंकुश रवैये के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। 1997 में 93 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मालती चौधरी ने उड़ीसा में समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान तथा कल्याण के लिए जो भी किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि लोग आज भी उन्हें माँ के रूप में याद करते हैं। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।